बड़ी खबर आपको बता दें, एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। चुनावी चंदे पर एसबीआई का ये हलफनामा है। एसबीआई की तरफ से ये दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और चुनावी चंदे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसबीआई को जब मोहलत एसबीआई ने मांगा था और वो मोहलत देने से इनकार कर दिया था, फटकार लगा था, डेडलाइन दी गई थी, उसके पहले ये एसबीआई का एक हलफनामा आपको बता दें। चुनावी चंदे पर एसबीआई का ये हलफनामा है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ये दायर किया है हलफनामा। जी मीडिया संवाददाता अरविंद जुड़ चुके हैं इस खबर पे अपडेट के साथ। अरविंद, पूरी खबर क्या है? देखिए, चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि 11 मार्च की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 12 मार्च की समय सीमा खत्म होने से पहले एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा जो डेटा है वो उपलब्ध करा दिया है। और एसबीआई चेयरमैन का ये कहना है कि बॉन्ड खरीदने वाले का नाम, बॉन्ड की कीमत, बॉन्ड को खरीदे जाने की तारीख और इसके अलावा इस बॉन्ड को भुनाने वाली पार्टियों की जानकारी, ये सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी गई है। इसके अलावा एसबीआई चेयरमैन ने जो डेटा दिया है वो मैं आपको बता दूं कि उनकी तरफ से बताया गया है कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 15 फरवरी 2024 तक कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए हैं और इनमें से 22,030 बॉन्ड पार्टियों द्वारा भुनाए गए हैं। 11 मार्च का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को और ज्यादा वक्त देने से इनकार कर दिया था और कोर्ट ने कहा था कि एसबीआई चेयरमैन खुद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर इस बात की पुष्टि करें कि आखिर इस आदेश पर अमल सुनिश्चित कर लिया गया है। तो इसी क्रम में आज एसबीआई चेयरमैन की तरफ से हलफनामा दायर किया गया है जिसमें उन्होंने बताया कि उस आदेश पर अमल हो रहा है और एसबीआई के पास जो जानकारी उपलब्ध थी वो इलेक्शन कमीशन को 12 मार्च को उपलब्ध करा दी गई है। अब आगे क्या अरविंद? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को ये डेटा वेबसाइट पर डालना है और ये सार्वजनिक करना है कि आखिर कितनी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को मिला और ये जानकारी जो कुछ एसबीआई की तरफ से उपलब्ध कराई गई है वो इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च तक वेबसाइट पर डालनी है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के सूत्रों का ये कहना है कि जो जानकारी एसबीआई की तरफ से उपलब्ध कराई गई वो काफी रफ फॉर्म में है और उसको व्यवस्थित तरीके से रखने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये अपने आप एक चैलेंज है कि 15 मार्च तक किस तरीके से उस जानकारी को व्यवस्थित रूप में अपनी वेबसाइट पर वो डाले। लेकिन 15 मार्च की डेडलाइन है इलेक्शन कमीशन के पास जो एसबीआई की तरफ से जानकारी उपलब्ध कराई गई है उसको अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए। देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होना है। खबरें जो सामने आई थी 15 मार्च बताया जा रहा था कि हो सकता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से अनाउंस कर दिया जाए कमिंग इलेक्शन डेट को लेकर के। ऐसे में आप बता रहे हैं कि ये बड़ा रॉ फॉर्म में जो डेटा एसबीआई की तरफ से मुहैया कराया गया है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी क्या आगे वक्त मांगा जाएगा इस चीज को अपलोड करने के लिए, सार्वजनिक करने के लिए? देखिए, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास अभी 2 दिन का वक्त और है। 12 मार्च को डेटा उनको उपलब्ध कराया गया था और 3 दिन का वक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उनके पास था। 15 मार्च तक उनको डेटा उपलब्ध कराना है। अगर इलेक्शन कमीशन को इस जानकारी को कोलेट करने में, व्यवस्थित रखने में कोई दिक्कत आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई कदम इलेक्शन कमीशन की तरफ से उठाया नहीं गया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के जो सूत्र हैं वो इस बात की तस्दीक जरूर कर रहे हैं कि ये अपने आप में एक चैलेंज है कि कैसे इस डेटा को जो कि एसबीआई की तरफ से उपलब्ध कराया गया है उसको व्यवस्थित तरीके से वेबसाइट पर डाला जाए। बिल्कुल, हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट का रुख कैसे था एसबीआई को लेकर के। इतना स्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था जो डेडलाइन है इसके अलावा आपको मोहलत नहीं दी जाएगी और यही वजह है कि ये डेटा आनन फानन में एसबीआई की तरफ से अवेलेबल भी कराया गया, हलफनामा दिया गया और लिस्ट में बॉन्ड खरीदारों के नाम, तमाम चीजें जो आप बता रहे हैं वो सब कुछ शामिल किया गया है। संभव है कि ये इलेक्शन डेट अनाउंसमेंट से पहले इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करे, क्योंकि चुनाव भी सर पर है, चुनाव की तारीखों का ऐलान करना है, पर्यवेक्षक अलग अलग राज्यों में है, मीटिंग लगातार चल रही है। एसबीआई का दरअसल ये दलील थी जब उनकी तरफ से और ज्यादा वक्त मांगा गया था। उनका ये कहना था कि उनके पास ये जानकारी जरूर उपलब्ध है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड कब खरीदा गया, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने वाले का नाम क्या है, उसकी कीमत कितनी है। उनके पास ये भी जानकारी उपलब्ध है कि किन राजनीतिक पार्टियों ने बॉन्ड को इनकैश कराया, उनको बुलाया। लेकिन उनका ये कहना था कि इन दोनों जानकारियों को मिलान के लिए और ये तस्दीक करने के लिए कि किस राजनीतिक पार्टी को किस से कितनी फंडिंग मिली, इन दोनों जानकारियों का मिलान करना है और ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें वक्त लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को अपने आदेश में साफ किया कि हमारा पुराना आदेश था 15 फरवरी का, उसमें हमने आपसे सिर्फ ये कहा था कि आप जो प्लेन डिस्क्लोजर है, यानी सिर्फ ये डेटा उपलब्ध करा दें इलेक्शन कमीशन को कि आखिर कितने बॉन्ड खरीदे गए, बॉन्ड खरीदने वाले का नाम क्या है
और बॉन्ड को एनकैश कराने वाली जो राजनीतिक पार्टी है उनकी जानकारी आपको सिर्फ देनी थी इलेक्शन कमीशन को। और हमने कभी भी ये नहीं कहा था कि इन दोनों जानकारियों को आपस में मिलान करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि एसबीआई जिस बिना पर दोनों जानकारियों को मिलान की दुहाई देकर के जो वक्त की मांग कर रहा है वो गलत है। ऐसे में एसबीआई ने उसी आदेश को मानते हुए अब एक डेटा उपलब्ध कराया है जिसमें उन्होंने बताया कि कितने बॉन्ड खरीदे गए, कब बॉन्ड खरीदे गए, बॉन्ड खरीदने वाले का नाम क्या है, और इसके अलावा बताया कि किन राजनीतिक पार्टियों को ने इस बॉन्ड को खरीदा है और कितने बॉन्ड इनकैश किए गए हैं। ये डेटा उपलब्ध कराया गया है। इस मामले को लेकर के जो पिटिशनर है एडीआर, जिनकी तरफ से कंटेम्प्ट पिटिशन भी फाइल की गई थी, उसके फाउंडिंग मेंबर से भी मेरी बात थी। उनका ये कहना है कि अगर एसबीआई ये डेटा उपलब्ध कराता भी है और इलेक्शन कमीशन से वेबसाइट पर डालता भी है, तब भी कुछ जरूरी नहीं कि आम आदमी को समझ में आए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी फंडिंग मिली है। लेकिन कुछ जानकार लोग, जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो जरूर इस जानकारी से ये निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आखिर किस पॉलिटिकल पार्टी। चलिए, हलफनामा दाखिल कर दिया इलेक्शन कमीशन की। अब ये जिम्मेदारी है कि वो डेडलाइन से पहले जो कोर्ट की तरफ से दी गई है इस चीज को अपलोड करे। इलेक्शन कमीशन को कल सौंपी गई चुनावी चंदे की लिस्ट, ये जानकारी दी गई है। लिस्ट में बॉन्ड खरीदारों के नाम। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद, तमाम जानकारी देने के लिए। चुनावी चंदे की राशि, पार्टी की जानकारी अब इलेक्शन कमीशन अपलोड करेगा। एसबीआई चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दे दी गई है और चुनावी चंदे पर एसबीआई ने ये सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। हलफनामा दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन को और अब 15 तारीख तक उसे ये अपलोड करना है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा ये पूरा मामला, लिस्ट में बॉन्ड खरीदारों के नाम, चुनावी चंदे, राशि, पार्टी की जानकारी, किसको कितना अमाउंट, कहां ट्रांसफर किस तरीके से हुआ है, कौन है, किसके नाम शामिल है, कहां से ये रकम आई है, सारी चीजों की डिटेल्स होगी। चुनावी चंदे पर एसबीआई का यह हलफनामा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेडलाइन जो दी हुई थी 12 तारीख की, कल ही इलेक्शन कमीशन को यह हलफनामा एसबीआई की तरफ से दे दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने एसबीआई ने अपना पक्ष भी रख दिया। 15 तारीख तक इलेक्शन कमीशन को ये सब कुछ अपलोड करना होगा। जी न्यूज़।